दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से बिना बैंक ब्रांच गए हुए आप घर बैठे ऑनलाइन तरीका से आप अपना बैंक अकाउंट के साथ डीबीटी को किस प्रकार से मैप कर सकते हैं, डीबीटी को किस प्रकार से चालू कर सकते हैं, डीबीटी को किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। इसका फायदा क्या होगा वो सबसे पहले समझना जरूरी है। दोस्तों जब भी किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आता है, चाहे मैया समाज योजना का पैसा हो, नरेगा का पैसा हो, स्कॉलरशिप का पैसा हो या फिर पीएम किसान योजना का पैसा हो, उसी बैंक खाता में जाता है जिस बैंक खाता में आपका डीबीटी चालू होता है, आपका डीबीटी मैप होता है, उसी बैंक अकाउंट में सरकारी योजना का पैसा जाता है। अगर डीबीटी आपका बैंक अकाउंट के साथ चालू नहीं होता है तो जो भी सरकारी योजना का पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाता, होल्ड हो जाता, बंद हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपना बैंक अकाउंट में डीबीटी को चालू करें इस वीडियो को देख करके। तो कैसे किया जाता है चलिए इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए कोई भी एक ब्राउज़र आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है एनपीसीआई। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, एनपीसीआई टाइप करके आपको सर्च करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एनपीसीआई टाइप करके सर्च किया तो एनपीसीआई का जो भी ऑप्शन वेबसाइट है सबसे ऊपर में नजर आता होगा। तो पहला वेबसाइट, पहला लिंक आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से इसका जो पेज होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे कस्टमर का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको आना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता होगा भारत आधार सीडिंग एनेबलर बेस, ठीक है, इसी ऑप्शन को क्लिक करना है। एक नया पेज यहाँ पे खुलकर आपके पास आ जाएगा जहां से आप अपना स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हैं, साथ साथ यहीं से आपका डीबीटी मैप हो जाएगा। तो यहाँ पे लोड लेता है, कुछ सेकंड आपको वेट करना होता है। देख सकते हैं फाइनली लोड हो चुका पेज। यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा आधार सीडिंग एंड डिसीडिंग का ऑप्शन, तो इसी ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका डीबीटी आपका बैंक अकाउंट में लिंक होगा। तो जिस भी बैंक में आपको करना है बस प्रोसेस अब देख लीजिए, किसी भी बैंक में करना होगा, सभी बैंक में अब ऑनलाइन हो रहा है। अब किसी भी बैंक अकाउंट को इसी प्रोसेस से फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है इस ऑप्शन में आपको आधार नंबर डालना है। देन यहाँ पे सीडिंग वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर फर्स्ट टाइम सीड करें तो फ्रेश सीडिंग सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज अगर आपका पहले से किसी बैंक में डीबीटी वगैरह चालू था वो बंद हो चुका है तो फिर आपको यहाँ पे दूसरा बैंक अकाउंट में करना है। तो यहाँ पे फ्रेश मूवमेंट सेम बैंक अकाउंट विद अनदर अकाउंट का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। या तो फिर यहाँ पे मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक वाला जो ऑप्शन है इसी को आपको सेलेक्ट करना है। अगर कुछ समझ नहीं आता होगा यहाँ पे कि मेरा पहले से लिंक है या नहीं है, कौन सा बैंक अकाउंट में, कुछ भी अगर आपको जानकारी नहीं है, नहीं समझ आ रहा है, तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक का जो ऑप्शन मिल रहा है इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट बैंक पे आपको आना है। जिस भी बैंक में आपको करना है डीबीटी लिंक उस बैंक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा जो खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्ट करूंगा। अथवा जिस भी बैंक में आपका खाता है सभी बैंक यहाँ पे अवेलेबल है, उस बैंक को आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आना है, जिस भी बैंक अकाउंट आप डीबीटी चालू कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, उसका जो अकाउंट नंबर है पासबुक पर देखिए वहां पे मिल जाता है, वहां से दोनों जगह आपका अकाउंट नंबर फिलअप होगा। अकाउंट नंबर फिलअप कीजिए, इस बॉक्स पर आपको टिक मारना है। देन नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, इस कैप्चा कोड इस बॉक्स में टिक मार यहाँ पे फिलअप कर देना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, तो एक बार टर्म एंड कंडीशन रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिल रहा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो जो भी आपके केस में ओटीपी आएगा उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डालना है और कंफर्म का जो ऑप्शन मिल रहा है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा योर आधार नंबर इज करेंटली मैप। अगर आपका पहले से ही आपका डीबीटी चालू है तो फिर आपका यहाँ पे किस बैंक में चालू है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, पहले से जिस भी बैंक में आपका लिंक होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ प्रोसीड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंफर्म का जो ऑप्शन इसी ऑप्शन पर क्लिक करना। अगर पहले से चालू नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, जो भी बैंक अकाउंट आपने डिटेल डाला है उसी को नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे कंफर्म का जो ऑप्शन मिल रहा है इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली यहाँ से आपका डीबीटी लिंक हो चुका है, मैप हो चुका है। यहाँ पे आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि सक्सेसफुली रीसेट फ्रॉम इंडिया पोस्ट पेमेंट से हट करके मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने किया तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट टाइम होगा तो यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे नाम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे बस सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए। अब आपको स्टेटस चेकआउट करना है कि लिंक हुआ या नहीं हुआ। हालांकि जैसे ही आप पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है तो आपका तुरंत के तुरंत लिंक हो जाता है, लेकिन एक बार कंफर्म अगर आपको करना है तो फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार मैप स्टेटस का, तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर इस कॉलम में डाल दीजिएगा। नीचे कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालना है और चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो जो भी आपके केस में ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डाल देना है और ओटीपी डाल देने के बाद यहाँ पे देखिए मैं फटाफट ओटीपी डाल देता हूँ और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए कंफर्म का जो ऑप्शन मिल जाता है, कंफर्म बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस हो
सक्सेसफुली यहाँ पे देख सकते हैं खुलकर आ चुका है। ऊपर में लिखा हुआ आता होगा आधार मैप स्टेटस। सबसे पहले जो भी आपका आधार नंबर है वो लिखा हुआ आ जाएगा। मैपिंग स्टेटस में बस यहाँ पे ध्यान देखना है, एनेबल आना चाहिए, एनेबल फॉर डीबीटी। तो देख सकते हैं यहाँ पे डीबीटी के लिए चालू हो चुका है। कौन सा बैंक है वो यहाँ पे बैंक का नाम नजर आ जाता है, उसके बाद डेट यहाँ पे नजर आता होगा, कब चालू हुआ वो सब कुछ यहाँ पे नजर आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से चालू हो चुका है। तो देखा मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दी हूँ किस प्रकार से बिना बैंक ब्रांच गए हुए आप घर बैठे ऑनलाइन तरीका से डीबीटी को किस प्रकार से चालू कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीका से नहीं करते, बैंक ब्रांच अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपका काफी समय जाने वाला है। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। अगर ऑनलाइन अगर आप डीबीटी चालू करते हैं तुरंत 5 से 6 मिनट के अंदर में आपका डीबीटी चालू हो जाएगा। वही बैंक जाकर करवाते हैं 24 से 48 घंटा लगता है। वहां पे फॉर्म आपको भरना होता है, पूरा एक दिन का समय आपको देना होता है। काफी ज्यादा भीड़ होता है जिसकी वजह से पूरा एक दिन का समय देना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आपका बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू होता है। लेकिन घर बैठे करवाते हैं 5 मिनट के अंदर में हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।